पॉन्स वीडियोस देख रहा है, कहाँ पे जा रहा है, उसको नहीं पता कि सामने क्या है। उसके लिए वो एक ऑब्जेक्ट ही है, उसकी एज क्या है, उसके लिए क्या है, कुछ है। बेशक वो हाथ फेर ले, बेशक वो कुछ कर ले, उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे निकालनी। एक लड़की थी, उसका बचपन में हुआ था और कहीं जाके वो MBA की स्टूडेंट बन गई। तो जब भी वो बचपन के उस ट्रॉमा से ही निकल नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। स्कूल वैन से ना जब भी आती थी नहाना शुरू कर देती थी, वॉशरूम में जाती थी, नहाना शुरू कर देती थी और यही कहती थी कि कई घंटे नहीं निकलती थी। यही कहती थी मैं गंदी हूँ, मैं ये है। स्कूल का ड्राइवर था ना, वो उसके साथ गलत हरकतें करता था। 18 माह की बच्ची को बेदर्दी से जाति का निशाना बताकर कत्ल कर दिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आजकल मुआशरे में जो है रेप केसेस इस हद तक बढ़ते जा रहे हैं कि कोई भी महफूज नहीं है, ना कोई लड़की महफूज है, ना कोई बच्चा महफूज है। यहाँ तक कि छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो भी महफूज नहीं हैं। आपने देखा होगा मीडिया में, सोशल मीडिया पे, कि चंद दिन पहले कराची में एक 18 माह की बच्ची को बेदर्दी से जाति का निशाना बताकर कत्ल कर दिया गया था। क्या वजूहात हैं इसकी? आवाम का क्या किरदार होना चाहिए, पेरेंट्स का क्या किरदार होना चाहिए, उसके लिए अपने बच्चों को किस तरह से गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए, समझाना चाहिए बच्चों को। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकोलॉजिस्ट हैं फतीहा अशरफ। उनसे जानते हैं कि क्या वजूहात हैं और क्या हल है इन चीज़ों से बचने के लिए। तो उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा, क्या वजूहात हैं? आपने देखा होगा कराची में एक 18 माह की बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल कर दिया गया है, तो क्या वजूहात हो सकती हैं? अगर इसकी रीजंस पे बात करें तो सबसे पहले पेरेंट्स की गफलत जो है वो सबसे ज़्यादा है कि आप अपने बच्चों को जो है वो किसी के साथ क्यों भेजते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि आजकल का तो बार बार मीडिया भी ये चीज़ हाईलाइट कर रहा है कि छोटी बच्चियों का भी, सरगोदा का केस रिसेंटली आपने देखा हुआ था, वो शॉपकीपर वाला, वो भी बच्ची छोटी थी। तो क्यों बच्चों को सबसे पहले आप भेजते हैं? फिर अपने रिश्तेदारों के साथ और इन लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जो है आजकल तो इतना भी कहा जाता है कि भाइयों के साथ भी ना भेजें, तो फिर आपने रिश्तेदारों के साथ भेज दिया। सबसे बड़ी गफलत जो है वो पेरेंट्स की है। फिर सोसाइटी और इर्द गिर्द का माहौल इस तरह का आ गया कि उसने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉमन कर दिया। अच्छा, आप समझती हैं कि मोबाइल का जो गलत इस्तेमाल है वो जो है इस तरफ लेके जा रहे हैं हमारे मुआशरे को? बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आजकल मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हर बच्चे के पास है। अब बच्चे क्या देख रहे हैं? टिकटॉक देख रहे हैं। अब टिकटॉक पे किस तरह की वीडियोस आ रही हैं, सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, तो उनके अंदर वो चीज़ उतनी ही अग्रेसिव हो रही है। अब उस बच्चे ने कहीं ना कहीं अपनी अग्रेशन तो निकालनी है। ये होता है ना कि पेरेंट्स की जो है ना तवज्जो नहीं होती कि बच्चा क्या देख रहा है, पॉन्स वीडियोस देख रहा है, कहाँ पे जा रहा है। उसको नहीं पता कि सामने क्या है। उसके लिए वो एक ऑब्जेक्ट ही है, उसने उसको नहीं देखना उसकी एज क्या है, उसके लिए क्या है, कुछ है। बेशक वो हाथ फेर ले, बेशक वो कुछ कर ले, उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन वहां पे निकालनी। इसीलिए मोबाइल फोन की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से ये चीजें कॉमन हो रही हैं। आप क्या समझती हैं कि पेरेंट्स को बच्चों को जो है गुड टच और बैड टच के बारे में किस तरह से समझाना चाहिए? अब अर्ली स्टेज पे ही जो है बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए। और ये सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि स्कूल्स की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को बताएं कि आपको लेने के लिए कौन आ रहा है, आपने किसी और के साथ नहीं जाना। अगर आपके साथ कोई इश्यू हो रहा है तो उसको अपनी मदर और फादर या एटलीस्ट अपने टीचर्स के साथ लाजमी शेयर करें। ये स्कूल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ये चीज़ आती है कि वो बच्चों को गाइड करें। बच्चे का जो रवैया है, ठीक है, वो मशकूक है, तो पेरेंट्स को किस तरह से एतमाद में लेना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल, ये केस मेरे पास भी आया था। उसमें ये था कि बच्ची जो है ना डेली स्कूल वैन से ना जब भी आती थी नहाना शुरू कर देती थी, वॉशरूम में जाती थी, नहाना शुरू कर देती थी और यही कहती थी कि कई घंटे नहीं निकलती थी। यही कहती थी मैं गंदी हूँ, मैं ये है। जब उसकी मदर मेरे पास लेके आई, फिर उसकी मदर ने जो है कुछ सेशंस के बाद देखा, फिर उसकी बेटी ने उसको बताया, तो उसका जो स्कूल का ड्राइवर था ना, वो उसके साथ गलत हरकतें करता था। तो सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चों की रूटीन चेंज हो रही है, उस तरीके से खाना पीना नहीं खा रहे या स्लीप के इश्यूज हो रहे हैं, तो उनसे पूछें क्या बात है, किस मसले पे स्टक हो, किस वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि जब तक आपके बच्चे आपके साथ चीज़ें शेयर नहीं करेंगे ना, तो आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का खाना पीना चेंज हो रहा है, बच्चे के सोने की रूटीन चेंज हो रही है, तो उनसे पूछें। अच्छा, बच्चे पेरेंट्स को किस तरह से
कंफर्म करना चाहिए कि मतलब उनका बच्चा डिप्रेशन में है या किसी जहनी दबाव में है, क्या वजूहात हो सकती हैं। इस तरह से अपने बच्चे की जो रूटीन है उसको पहचानना चाहिए। बच्चे की रूटीन का सबसे पहले अंदाज़ा ही आपको बच्चे के स्कूल गोइंग से हो जाता है कि बच्चा जो है वह स्कूल पहले हंसता हुआ जा रहा था, अब उसका रवैया वैसा नहीं है, या स्कूल से वापसी पे उसका रवैया बदला हुआ है। बच्चों के बदलते रवैये से ही पेरेंट्स अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा जो है कल चुप था, कल अच्छा खाना खाया था, अब क्या है। उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखें, उनकी कॉपीज़ पे, उनके कपड़ों पे, उनके नोटबुक पे कहीं कोई निशान तो नहीं है जो वो हाइड करने की कोशिश कर रहा है। अगर कुछ भी है तो बच्चों के दोस्त बने, सख्त पेरेंटिंग मत करें, उनसे पूछें कि क्या बात है, मुझे बताओ, हम इस चीज़ पे मिलकर काम करते हैं। अच्छा, इस चीज़ के खिलाफ अगर जो जिनसी जराइम हो रहे हैं, पेरेंट्स और हुकूमत, ठीक है, क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि इस चीज़ से बचा जा सके? सबसे पहले तो जैसे कि बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी अब कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों की एटलीस्ट अपने घर में कोई भी है, लड़की है या लड़का, मैं लड़कों को भी कहूँगी कि उन पर नज़र रखें, उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखें। अगर वो मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं तो पेरेंटिंग अकाउंट है वो अपने अकाउंट के साथ लिंक रखें, देखें कि क्या देख रहा है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी देख रहा है। कहीं आपका बच्चा तो गलत रास्ते पर नहीं जा रहा, कहीं आपका बच्चा तो किसी के खिलाफ कोई कल को गलत तो साबित नहीं हो रहा। हर एज में, किसी भी एज में जो है वो हो सकता है, जैसे 14 साल का, 13 साल का, उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखें। हुकूमत को चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे और इस तरह की चीज़ें जो लोग ड्राइवर्स वगैरह करते हैं, इनको शायद सज़ा देनी चाहिए, शायद क्या सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जो है मेंटली तौर पर भी साइकोपाथ होते हैं। इनकी जो है काउंसलिंग और बाकी सेशंस भी होने चाहिए। अच्छा, ये चीज़ बच्चे की जहनी सेहत पे असरअंदाज होती है? बिल्कुल होती है। इसकी जहनी सेहत बच्चे की बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। एक लड़की थी, उसका बचपन में हुआ था और कहीं जाके वो MBA की स्टूडेंट बन गई, तो जब भी वो बचपन के उस ट्रॉमा से ही निकल नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, और वो मैरिज के लिए जो है वो हो ही नहीं पा रही थी कि मैं किस तरह शादी करूं, कि ये चीज़ जो है बच्ची की पूरी लाइफ पे इम्पेक्ट होती है। इसीलिए तमाम लोग जो है, बेशक लड़का है लड़की है, अपने बच्चों का ख्याल रखें। आखिर में अपने जो हमारे नाज़रीन हैं उनको क्या पैगाम देंगे, जो पेरेंट्स हैं बच्चों को किस तरह से इन जराइम से बचा सकते? अच्छा, अगर किसी बच्चे के दिल में कोई डर बैठ गया है और वो अपने मदर या फादर से किसी से शेयर नहीं कर पा रहा, तो इसमें मदर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे की डेली एक्टिविटी पे नज़र रखे कि उसके रवैये में कोई तब्दीली तो नहीं। और फिर मदर को चाहिए कि वो बच्चे से ख़ुद पूछे कि क्या मसला है, किस चीज़ में है। अगर उसको कोई इस तरह की एक्टिविटी लग रही है कि उसके जिस्म पे कोई निशान है या उसके कपड़ों पे है, तो बच्चों से वो खुद पूछे। सख्त पेरेंटिंग कभी भी ना करे। अगर उसे कहे कोई बात हो गई है तो कुछ नहीं है, हम मिलकर इस पे काम करते हैं, और एक प्रोफेशनल हेल्प इस सिलसिले में लाजमी लें।